नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनीज फॉरेन इस दुनिया के सबसे बड़े स्पेस कंपनीज को हरा रही हैं। स्पेस एक्स नाम सुना होगा आपने। इसका सबसे बड़ा रॉकेट फैल्कन 1 तीन बार फेल हुआ, तीन बार रॉकेट क्रैश हुआ और तीन फेलियर्स के बाद स्पेसएक्स ने इस चीज को अकाउंट किया कि सिर्फ $20 मिलियन उनके पास बचा था आगे स्पेसएक्स को रन करने के लिए। इलॉन मस्क ने खुद बाद में कहा अगर फोर्थ अटेम्प्ट भी फेल होता तो स्पेसएक्स खत्म हो जाता, वो बैंकक्रप्ट हो जाते। फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली वो सक्सीड हुए, लास्ट चांस पे। वो स्टोरी सब जानते हैं। ये स्टोरी जो आज हम बात करने वाले हैं बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि जुलाई 18 2026 को हैदराबाद के एक पर्टिकुलर हिस्से में एक 7 से 8 साल पुरानी स्टार्टअप, उनका पहला अटेम्प्ट, और उस पहले अटेम्प्ट में उन लोगों ने ऑर्बिट में अपने इस जहाज को भेज दिया और वो भी बिना फेल हुए हुए। इंडिया सिर्फ तीसरा कंट्री बन गया अर्थ पे प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ। उस यूएसए के बाद, चाइना के बाद इंडिया। सोचो, स्पेस में इंडिया राजा बन रहा है। जुलाई 18 श्रीहरिकोटा सुबह में मिशन का नाम था आगमन। संस्कृत में इसका मतलब होता है अराइवल, और नाम अपने आप में इसने एक वादा निभाया। लिफ्ट ऑफ, जब ये लिफ्ट ऑफ किया इस स्पेस क्राफ्ट ने, एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद विक्रम 1 का ऊपर का स्टेज 450 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में स्काई रूट की टीम ने सिर्फ इतना कहा, हिस्ट्री हैज बीन मेड, और वो सही थे। लेकिन ये सिर्फ एक रॉकेट की कहानी नहीं है क्योंकि इस लॉन्च के पहले 13 प्राइवेट कंपनीज ग्लोबली उन लोगों ने ऑर्बिटल फ्लाइट अटेम्प्ट की थी और उनकी स्टोरी बहुत अलग थी। 13 कंपनीज ऑर्बिटल फ्लाइट का अटेम्प्ट, उसमें से 6 फेल हुए पहली ट्राई में। नाम लो, सब फेल हुए। रॉकेट लैब फेल हुआ, फायरफ्लाई अल्फा फेल हुआ, वर्जिन ऑर्बिट फेल हुआ, और वर्जिन ऑर्बिट सिर्फ फेल नहीं हुआ, वो बैंकरप्ट हो गया। एक कंपनी जिसके पास रिचर्ड ब्रांसन की बैकिंग थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स थी, खत्म हो गई सिर्फ क्योंकि ऑर्बिट में वो नहीं जा पाई। अब स्काई रूट के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, हैदराबाद के इस स्टार्टअप ने 7 साल पुराने पहले ही ट्राई में ऑर्बिट, स्काई रूट के को फाउंडर पवन कुमार चंदाना साहब ने ये खुद कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं बात, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि पहले ही ट्राई में हम ऑर्बिट पॉसिबल कर लेंगे भाई। लेकिन हमारी टीम ने ये कर दिया। ये लक नहीं था, ये कुछ और नहीं था। मतलब ये लक नहीं था, ये कुछ और था। और वो कुछ और जो होता है ना, ये इस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में इनकी मास्टरी थी कि विक्रम 1 का जो ऊपर स्टेज का इंजन था ना, वो 3D प्रिंटेड था। अब ये कोई टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये कॉस्ट का एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि समझाता हूं कैसे। ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन्स जब भी बनाए जाते हैं, 200 से ज्यादा इंडिविजुअल पार्ट्स उसमें लगाए जाते हैं, महीनों की मैन्युफैक्चरिंग लगती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन एक 3D प्रिंटेड इंजन में फ्रैक्शन ऑफ दोस पार्ट्स लगते हैं। मतलब फ्रैक्शन टाइम भी लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉस्ट भी लगेगा। ये एग्जैक्टली वो अप्रोच है जो रॉकेट लैब ने यूज की अपने रूदरफोर्ड इंजन में, और इसीलिए वो कंपनी स्पेस एक्स के साथ कमर्शियली कंपीट कर भी पाई थी। स्काईरूट ने इंडिया में पहली बार 3D प्रिंटेड इंजन फ्लाई किया, और इसी के साथ विक्रम 1 और रीजन से हिस्टोरिकल बनी। इंडिया का पहला कार्बन कंपोसाइट लॉन्च व्हीकल इतना ज्यादा हल्का था, स्ट्रॉन्ग था और चीप था। ये सिर्फ एक स्पेस की कहानी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग का एक फ्यूचर स्कोप है। लेकिन रॉकेट पे एक और चीज थी जिसको ऑलमोस्ट किसी ने प्रॉपरली कवर नहीं किया। विक्रम पे एक पेलोड था और वो पेलोड का नाम है रोबोटिक आर्म। ऑर्बिटल डेब्री कैप्चर करने के लिए, अब ये समझो, लो अर्थ ऑर्बिट में अभी इस वक्त 27,000 से भी ज्यादा डेब्री पीसेस हैं, डेड सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट पार्ट्स है, कोलिजन फ्रैगमेंट्स है।
ये सब 28,000 किलोमीटर के प्रति घंटा के स्पीड में घूम रहे। अगर एक कोलिजन हुआ, एक्सपोनेंशियली उससे और ज्यादा डेब्री क्रिएट होता है। इससे हम कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है। एक बार अगर ये स्टार्ट हो गया तो ये इस तरीके से चेन रिएक्शन में होते रहता है कि टूटते 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 चले जाता है और पूरा लो अर्थ ऑर्बिट परमानेंटली अनयूजेबल होगा। मतलब एक भी रॉकेट नहीं जा पाएगा। ये एक $30 बिलियन से भी ज्यादा का बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम है। बहुत सारे कंपनीज, गवर्नमेंट्स इस टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं कि वो कैसे इस केस्लर सिंड्रोम को रोके। और इंडिया ने जुलाई 18 को एक ऐसी टेक्नोलॉजी टेस्ट की जिसे ऑलमोस्ट किसी ने कवर नहीं किया था, और वो था इसी रोबोटिक आर्म के बारे में जो विक्रम 1 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यूक्रेन वॉर ने हमें एक लेसन सिखाया था जो दुनिया भूल नहीं सकती है। स्टारलिंक ने रशियन कम्युनिकेशंस को डिसरप्शन करने के लिए, ठीक है, जो कमर्शियल सैटेलाइट्स एक मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर है, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में किया था। रियल टाइम सर्वेलेंस, कॉन्फ्लिक्ट में एक सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाए, रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी जो है जब जिसकी होती है वही उनका सर्वाइवल में काम आता है। अब इंडिया के पास इसरो है, वर्ल्ड क्लास लेवल पे हमने प्रूव कर दिया, लेकिन इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड बैंडविड्थ है उसके पास। अगर कॉन्फ्लिक्ट में मल्टीपल सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसरो अकेला सर्ज कैपेसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। उस समय पे प्राइवेट कंपनीज ये गैप फिल करती है। बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल रॉकेट्स, मल्टीपल लॉन्च विंडोज। जुलाई 18 से पहले इंडिया के पास ऐसी कोई भी सोवरेन प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी जो इस कैपेसिटी को फुलफिल करे, लेकिन जुलाई 18 के बाद है। और ये एक स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। और अब वो मोमेंट है जो इस पूरी स्टोरी को इमोशनली पूर्ण लेवल पे कंप्लीट करती है। स्काईरूट के हर रॉकेट के नाम पे आप एक नाम देखोगे, विक्रम। वो विक्रम है क्या? तो इट इज द लेजेंडरी विक्रम साराभाई साहब। 1965 में इन्होंने इसरो को एस्टैब्लिश किया, एक ऐसा ड्रीम प्लांट किया भारत के अंदर कि इंडिया स्पेस में जाएगा। 1971 में सिर्फ 52 साल की उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए। इसरो के फाउंडिंग के सिर्फ 2 साल के बाद मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। इंडिया के सबसे पहले सैटेलाइट उन्होंने नहीं देखी। इंडिया का सबसे पहला मून मिशन उन्होंने नहीं देखा। इंडिया का मार्स मिशन उन्होंने नहीं देखा। और फिर जुलाई 18 का 2026 का जब एक प्राइवेट इंडियन रॉकेट ने पहली बार ऑर्बिट में गया, वो भी वो नहीं देख पाए, लेकिन रॉकेट का नाम उनके नाम पे रखा गया था, विक्रम, आगमन, क्योंकि ये उनके द्वारा बिछाए गए बीज का एक फ्रूट है। अब इस लॉन्च को एक बड़े फ्रेम में रख के देखो। 2014 में इंडिया में स्पेस स्टार्टअप्स सिर्फ एक, 2024 में 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स होते हैं भारत में। इंडिया की स्पेस इकोनॉमी की बात करूं तो 2022 में लगभग इसका 8.4 बिलियन डॉलर्स था। गवर्नमेंट के टारगेट है 2033 तक हम 44 बिलियन डॉलर तक जाए। ग्लोबल स्पेस मार्केट की बात करूं तो 8% हम हैं, और अगर इसे रिफॉर्म किया जाए तो हम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और सरकार ने इसके ऊपर स्टेप भी लिया, 100% एफडीआई अलाउड है अब। 2023 में स्पेस पॉलिसी लेके आए, प्राइवेट कंपनीज एंड टू एंड मिशन कर सकती है। पहले ये पॉसिबल नहीं था, इसरो का कंप्लीट मोनोपोली था स्पेस मिशन पे, लेकिन अब एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया जिसमें प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट ले सकती है, और स्काईरूट वाज दैट फर्स्ट मिशन। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल आप सबके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं कि एक लॉन्च एक इंडस्ट्री नहीं बना सकता। रॉकेट लैब दुनिया की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट लॉन्च कंपनी के अलावा स्पेसएक्स 50 से ज्यादा लॉन्चेस के बाद प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करती है। स्पेसएक्स खुद अर्ली इयर्स में नासा के गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे सर्वाइव कर रहा था। स्काईरूट को वही करना है, कंसिस्टेंट लॉन्चेस, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, इंटरनेशनल कस्टमर्स और एक सस्टेन्ड बिजनेस मॉडल। पहला लॉन्च तो सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, इंडस्ट्री तो अभी बनना बाकी है। और एक सवाल जो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में डिबेट करें कि भाई स्पेसएक्स को नासा ने बचा लिया और उनके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ने, क्या स्काईरूट ने
इसरो का श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड यूज किया, तो ये प्राइवेट लॉन्च कितना प्राइवेट है एक्चुअली, ये डिबेट एक्चुअल में हमें करनी चाहिए कि दोनों साइड्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। 1969 में विक्रम साराभाई ने इस ड्रीम को प्लांट किया था। 2008 में इलॉन मस्क के लास्ट चांस पे एक कंपनी को बचाया जा चुका चौथे बार में। 2026 में हैदराबाद की 7 साल पुरानी कंपनी ने यहां पर सबसे पहले ट्राई में उसने वो कर दिया जो स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी को लास्ट ट्राई में लगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक्चुअल में प्रिपरेशन का एक रिजल्ट है, डेकेड्स ऑफ इसरो का वर्क, जनरेशन ऑफ इंजीनियर्स जो भारत में थे, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया भारत के अंदर, ठीक है, जिसका नतीजा था जुलाई 18। वो सब एक साथ आए, ठीक है, एंड ऑर्बिट के अंदर भारत का प्राइवेट मिशन जो है सक्सेसफुल रहा। विक्रम साराभाई ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि हम किसी डेवलप्ड नेशन के बराबर स्पेस रेस नहीं लड़ रहे, हम अपनी नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं। एंड 57 इयर्स के बाद, ठीक है, इंडिया वो भी आज कर रहा है कि हम स्पेस को अपने भारत के डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाह रहे हैं। सो द रियल क्वेश्चन इज कि क्या स्काई रूट जैसी कंपनी आगे चल के क्या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पे सरवाइव करेगी, या वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकती है जिसके वजह से और दूसरे कंपनीज स्पेस के अंदर भारत के ऐसे उभर के आएंगे जो इंडिया का स्पेस के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन माय डियर फ्रेंड्स, आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद।